आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स सीएसआईआर की प्रिपरेशन और डीबीटी जेआरएफ, आईसीएमआर जेआरएफ, कोई भी जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं पीएचडी के एडमिशन के लिए। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अभी सीएसआईआर का और कोई भी डीबीटी जेआरएफ फॉर्म्स अभी अवेलेबल नहीं हुए हैं। तो उससे पहले जो यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म्स हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फॉर्म प्रोवाइड कराती हैं पीएचडी के लिए एवरी ईयर, और यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म आना स्टार्ट हो गए हैं एंड सीएसआईआर के फॉर्म अभी नहीं आया है। तो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स का, क्या उनको अभी सीएसआईआर के फॉर्म एंड उसके एग्ज़ाम एंड देन उसके रिजल्ट का वेट करना चाहिए, या उनको सीएसआईआर की प्रिपरेशन के साथ साथ हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म्स आते हैं पीएचडी एडमिशन के लिए वो फिल करने चाहिए। कि क्या हमें उन एग्ज़ाम्स के लिए एक्स्ट्रा प्रिपरेशन चाहिए तो वो क्या होनी चाहिए। एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करे कि आपको क्या करना चाहिए। जैसे जैसे सिचुएशन सही हो रही है एंड लॉकडाउन ओपन हो रहा है, तो हमारे जो फॉर्म्स हैं, जो हमारा जून जुलाई सेशन में एडमिशन होता है पीएचडी का यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू, उनके फॉर्म्स आने स्टार्ट हो गए हैं। अभी कुछ टाइम पहले जीएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आया है, उनका फॉर्म मोस्ट प्रोबेबली जुलाई में आउट हो जाएगा। एंड साथ में हैदराबाद यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का भी फॉर्म आउट हो चुका है पीएचडी एडमिशन के लिए। तो स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा डाउट, मैम हम सीएसआईआर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम सीएसआईआर के लिए प्रिपरेशन करें या फॉर्म को फिल करें, सीएसआईआर की प्रिपरेशन के साथ साथ उन फॉर्म्स को के एग्ज़ाम्स को, पीएचडी के एग्ज़ाम्स को दें, या अभी सीएसआईआर का एग्ज़ाम दें और वेट करें सीएसआईआर के रिजल्ट आने का, देन पीएचडी में एडमिशन लें। ये बहुत बड़ा मिस्टेक होगा आपका इफ़ आप सीएसआईआर का वेट करते हैं एंड सीएसआईआर के एग्ज़ाम के बाद उसके रिजल्ट का वेट करने के बाद आप पीएचडी में देन अपने कॉलेजेस सर्च करना, अपने यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च इंस्टीट्यूट सर्च करना स्टार्ट करते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी, मिस्टेक होगी, इससे बहुत टाइम वेस्ट होगा। बेस्ट आपके लिए अभी यही होगा कि आप सीएसआईआर की प्रिपरेशन के साथ साथ, सीएसआईआर की प्रिपरेशन बिल्कुल मत छोड़िए। सीएसआईआर का फॉर्म जल्दी आउट हो जाएगा बिकॉज सिचुएशन सही हो रही है, फॉर्म्स आउट हो रहे हैं। सीएसआईआर की प्रिपरेशन के साथ साथ जो भी हमारे पीएचडी के, जो भी आपको यूनिवर्सिटी आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में है, या जो भी आपको यूनिवर्सिटी का रिसर्च अच्छा लगता है, या कोई भी रीज़न है, उसकी वजह से आप उन यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म्स फिल कीजिए जो पीएचडी के फॉर्म्स आ रहे हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी है, वो हमारी मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ 2 मोड्स में एडमिशन प्रोवाइड करती हैं पीएचडी के लिए। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ 2 मोड्स में एडमिशन प्रोवाइड करती हैं पीएचडी के लिए। एक उनका होता है जेआरएफ वे, एक होता है नॉन जेआरएफ। जेआरएफ के थ्रू वो उन स्टूडेंट्स को पीएचडी में एडमिशन देती हैं जिन स्टूडेंट्स का जेआरएफ होता है। इट मीन्स सीएसआईआर नेट जेआरएफ क्वालिफाई होता है। सेकंड होता है नॉन जेआरएफ मेथड। उन नॉन जेआरएफ मेथड में जो स्टूडेंट्स पीएचडी करते हैं, वो स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं उस यूनिवर्सिटी का। एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद इंटरव्यू देते हैं, वाइवा देते हैं, देन वो पीएचडी के लिए सिलेक्ट होते हैं। और जेआरएफ स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम नहीं होता, एग्ज़ाम वो एग्जेप्ट कर जाते हैं क्योंकि उनका सीएसआईआर क्वालिफाई है, वो सीधा वाइवा के लिए जाते हैं। आपके पास जेआरएफ नहीं है, आप जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेल एंड गुड, जेआरएफ की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। बट जेआरएफ की प्रिपरेशन के साथ साथ आप इफ़ पीएचडी के नॉन जेआरएफ फॉर्म को फिल करेंगे, जो पीएचडी के नॉन जेआरएफ मोड है पीएचडी के एडमिशन लेने का, यूनिवर्सिटीज़ का जो नॉन जेआरएफ मोड है पीएचडी में एडमिशन लेने का, उसको आप फिल करेंगे अभी, तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देके, वाइवा देके पीएचडी में अपना सीट बुक कर सकते हैं, पीएचडी में अपना सीट ले सकते हैं। देन आपका इसके ड्यूरिंग सीएसआईआर भी क्वालिफाई हो जाएगा। ऑब्वियसली सीएसआईआर का फॉर्म भी बहुत जल्दी आ जाएगा। होप्स हो कि सीएसआईआर का फॉर्म अब जुलाई में आ जाए। उसके साथ साथ आप सीएसआईआर की प्रिपरेशन कीजिए, सीएसआईआर की प्रिपरेशन करते रहेंगे, सीएसआईआर एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, तो आपके पास 2 चीज़ें हो गई। एक तो आपको पीएचडी के लिए सीट मिल गया है और आपका जेआरएफ भी क्वालिफाई हो गया है। आपको नॉन जेआरएफ अंडर में पीएचडी के लिए सीट मिला है और आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो गया है, तो ये नॉन जेआरएफ सीट भी जेआरएफ में कन्वर्ट हो जाएगी। नॉन जेआरएफ सीट पे भी आप अपना जेआरएफ एक्टिवेट करा सकते हैं, पीएचडी में जेआरएफ एक्टिवेट करा सकते हैं।
तो आपको डबल बेनिफिट होगा, साथ में आप पीएचडी के लिए सीट भी आपको मिल जाएगी और हमारा नॉन जेआरएफ के थ्रू एडमिशन भी हो जाएगा। बट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन नहीं होती, नॉलेज नहीं होती इसके रिगार्डिंग, वो क्या करते हैं पहले सीएसआईआर में ही फुल टाइम लगे रहते हैं कि पहले सीएसआईआर क्वालिफाई करना है, उससे पहले कुछ करना ही नहीं है। ऐसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं जो सीएसआईआर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सीएसआईआर में ही फुल इंडल्ज रहते हैं एंड वो कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट किसी का फॉर्म फिल नहीं करते हैं। देन उनका जब सीएसआईआर क्वालिफाई होता है उसके बाद उनको पीएचडी की सीट के लिए 6 to 7 मंथ्स वेट करना होता है। सो ये बेटर रहेगा कि आप अभी पीएचडी की सीट्स अभी एकेडमिक सेशन में निकलने वाली है, तो बेटर रहेगा कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ की सीट्स निकले तो आप नॉन जेआरएफ कैटेगरी में अप्लाई कर दें, अपनी सीट बुक कर दें वाइवा और एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू, एंड आपका एडमिशन होते होते सीएसआईआर एग्जाम भी क्वालिफाई हो जाएगा। सीएसआईआर एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, उसका रिजल्ट आएगा तो आप इजीली उस सीट पे सीएसआईआर फेलोशिप जेआरएफ एक्टिवेट करा सकते हैं। ओके, अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है स्टूडेंट्स का कि मैम हम तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर ही नहीं पा रहे हैं, हम तो सीएसआईआर के लिए कम्प्लीटली फोकस्ड हैं और हमारा जो प्रिपरेशन है वो किसी भी, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी, चाहे वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हो, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो, हम किसी के लिए प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम की। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी हमारा सीएसआईआर के पार्ट बी में आता है, जो भी हमारा सीएसआईआर के पार्ट बी में आता है वो एज इट इज मोस्टली क्वेश्चंस पैटर्न सब कुछ हमारा सिमिलर होता है जो पीएचडी एडमिशंस के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। मोस्टली सिमिलर होता है, मोस्टली सिमिलर होता है, 99% सिमिलर होता है। सो आपको कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करने की भी जरूरत नहीं है, आप सीएसआईआर के लिए फोकस्ड रहिए। बस आप ये ध्यान रखिए कि कौन कौन से फॉर्म्स आ रहे हैं, उन फॉर्म्स को फिल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पीएचडी के फॉर्म्स को फिल कीजिए, इससे आप पीएचडी में आपको एडमिशन मिलने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। जो भी आपको प्रायोरिटी लिस्ट में यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स लगते हैं उनका लिस्ट बनाइए और उनके फॉर्म को फिल कीजिए। ओके, एंड अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं इंफॉर्मेशन देने का ट्राई करूंगी, अपना फुल बेस्ट ट्राई करूंगी कि जो भी फॉर्म आए उसका इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कराऊं, जिससे कि आप उस फॉर्म को फिल कर ले लास्ट डेट से पहले। बट आप सिर्फ और सिर्फ जेआरएफ सीएसआईआर के एग्ज़ाम का वेट मत कीजिए। ऑब्वियसली सीएसआईआर एग्ज़ाम, डीबीटी जेआरएफ एग्ज़ाम या आईसीएमआर जेआरएफ एग्ज़ाम, ये हमारा मेन फोकस है, हमें उस पर ही टारगेट रहना चाहिए। बट इफ़ सीएसआईआर एग्ज़ाम लेट हो रहा है तो बेटर है कि हम साथ साथ अपनी पीएचडी की सीट भी बुक कर ले, साथ साथ पीएचडी में भी एडमिशन ले लें एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू। फिर क्या होगा, इतने हमारा पीएचडी का एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, वाइवा होगा, उसका रिजल्ट आएगा, इतने हमारा सीएसआईआर का एग्जाम भी कंडक्ट हो जाएगा और सीएसआईआर का रिजल्ट भी आ जाएगा, तो हमारे पास डबल बेनिफिट हो जाएगा। सीएसआईआर का एग्जाम भी मिल जाएगा हमें और हमारे पास सीट भी मिल जाएगी पीएचडी के लिए, तो हमें पीएचडी भी इजीली मिल जाएगी और ये जो पेंडेमिक की वजह से टाइम वेस्ट हुआ है वो भी रिकवर्ड हो जाएगा। एंड ये एमएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स और एमएससी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स ऐसा कर सकते हैं। एमएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ऐसा नहीं कर सकते, बट एमएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स एग्जाम्स फिल कर सकते हैं, एग्जाम पीएचडी के फॉर्म फिल कर सकते हैं, और जो हमारे एमएससी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारे एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो भी हमारे एग्जाम फॉर्म्स आए मैं उनकी इन्फॉर्मेशन अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू और यूट्यूब चैनल के थ्रू प्रोवाइड करूंगी। आप लोग वहां से उस इन्फॉर्मेशंस को देख के अपने प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग उन फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। बहुत सारे फॉर्म आने वाले हैं पीएचडी के लिए एंड आप उन सबको फिल कीजिए और सीएसआईआर की प्रिपरेशन करते रहिए। ये भी पीएचडी एग्जाम के लिए यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूट के एग्जाम के लिए एक्स्ट्रा प्रिपरेशन मत करके जाइए, आप सिंपल सीएसआईआर के लिए पढ़िए, क्योंकि इन सब का लेवल सीएसआईआर से कम ही है, किसी का लेवल सीएसआईआर से बड़ा नहीं है। सीएसआईआर हमारा मेन एग्जाम है, इन सब का लेवल सीएसआईआर से कम ही होगा, इनमें से किसी का लेवल सीएसआईआर से आगे नहीं होगा। सो ये बेटर है कि आप सीएसआईआर की प्रिपरेशन करते करते इन एग्जाम्स को भी क्वालिफाई कर जाएं, जिससे कि आपके पास पीएचडी की सीट एंड साथ में आपके पास सीएसआईआर एग्जाम भी हो। सो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन रहेगा। सो ये गलती मत कीजिए कि आराम से बैठ के हम सीएसआईआर का वेट कर रहे हैं, सीएसआईआर नहीं हो रहा है, सीएसआईआर जब होगा, जब हम फिर हम क्वालिफाई करेंगे, फिर कब रिजल्ट आएगा, देन उसके बाद सोचेंगे कि अब पीएचडी के लिए कौन से इंस्टीट्यूट में, कौन से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। ओके, ये मिस्टेक मत कीजिएगा।
ओके, सो CSIR की प्रिपरेशन करते रहिए, होप सो जल्दी फॉर्म्स आ जाएं एंड यूनिवर्सिटीज़ के, रिसर्च इंस्टीट्यूट के फॉर्म्स भी फिल करते रहिए एंट्रेंस एग्जाम के PhD के लिए। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।